जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। हेलो डियर बच्चों, ये जो गाना है आज के वीडियो के लिए स्टार्ट करने के लिए बहुत सही लगा मुझे। क्यों? क्योंकि मैं ऑफलाइन में जो क्लासेस लेता हूँ तो वहाँ पे बच्चों का था कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो लाइए ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, बहुत कम टाइम बच रहा है, कब स्टार्ट करेंगे बताइए। इम्पॉर्टेंट अब चूँकि अब उतना टाइम नहीं बच रहा है, कैसे करें क्या करें। मैं सोचा चलो यार इतना मगजमारी से अच्छा है एक वीडियो लेके आता हूँ। और अब जो है कुछ वीडियोस आएगा आपका जो आपके मेहनत को बहुत आसान करने वाला है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो टॉपिक्स हैं, आज मैं फिज़िकल केमिस्ट्री का 2 चैप्टर्स का टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और मैं बताऊँगा आपको कि क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है। इसी तरह से फिज़िकल के और भी टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या अभी का जो टाइम है, अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे पहले नहीं अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, बहुतों का रिवीजन बहुत पेंडिंग होता है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लगता है उनको। तो वैसे में अभी हमारा क्या होना चाहिए मोटो कि कॉन्सेंट्रेटेड वे में टू दी पॉइंट पढ़ें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। जिन बच्चों का ये है कि मेरा बोर्ड में अच्छा है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई के लिए कुछ टॉपिक्स तो डिलीटेड है, तो लेकिन कई सारे और जो स्टेट बोर्ड्स हैं वहाँ पे वो टॉपिक्स डिलीटेड नहीं हैं। तो इसलिए मैं ओवरऑल केमिस्ट्री लेकर के चल रहा हूँ। जिनके लिए वो जो चैप्टर डिलीटेड होगा वो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन जिन बच्चों के लिए वो सब टॉपिक्स आ रहा है उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो के आगे चलते हैं। चूँकि आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी है, तो चलिए। तो पहला फिज़िकल केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट, हम लोग जानते हैं, और दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन। तो आज मैं वो इस एक छोटा वीडियो होगा और इस 2 चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्या आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें ये नहीं है कि चैप्टर का सारा टॉपिक्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ आपको किस टॉपिक पे फोकस करना है इस अपकमिंग 2023 एग्जामिनेशन के लिए, उसकी बात हो रही है ये। ठीक है, तो देखिए सॉलिड स्टेट में आपको पहले तो क्या क्या ध्यान रखना है, बस 2 टाइप, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टाइप्स होता है, 4 टाइप आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर, आयनिक, है ना, और उसके अलावा कोवैलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। तो उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो पोलर और नॉन पोलर का एग्जाम्पल आप ज़रूर से ध्यान में रखेंगे। एक और इसका टाइप हाइड्रोजन बॉन्डेड भी है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये एक टाइप। ठीक है, आयनिक सॉलिड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यूनिट सेल क्या होता है उसका डेफिनेशन आप ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है, उस डेफिनेशन के बाद आपको उसका टाइप्स यूनिट सेल का, ठीक है, प्रिमिटिव और सेंटर्ड में बीसीसी, एफसीसी और एससीसी वो, और जो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे एटम्स कैलकुलेट करते हैं ना, एससीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, तो वो नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट में, वो आपको करना है। ठीक है, फिर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ये इसमें देखना है आपको। लेकिन 2 डायमेंशन में मेनली जो 2 टाइप है वो आप देख लेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, वो आप देख लीजिएगा। और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है ना, जिसमें याद होगा आपको कि अगर क्रिस्टल लैटिस में n है एटम्स तो टेट्राहेड्रल 2n बनता है, ऑक्टाहेड्रल n बनता है। तो उसमें कई बार इस तरह से न्यूमेरिकल रहता है, तो उसको न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे, बट ऐसा रहता है ना क्वेश्चन कि इतने क्रिस्टल साइट्स पे इतने एटम्स हैं, तो टेट्राहेड्रल हाफ ऑक्यूपाइड हुआ, 2/3 ऑक्यूपाइड हुआ, या फुली ऑक्यूपाइड है, ऑक्टाहेड्रल हाफ ऑक्यूपाइड है या 2/3 ऑक्यूपाइड है। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड या व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। तो उस टाइप का जो सिंपल न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में है उस पर आप जरूर क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, और जो 2 डायमेंशन में टाइप्स है उसमें किसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, उसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ये जो 3 फार्मूला होते हैं एससीसी के लिए, एफसीसी के लिए और बीसीसी के लिए, ये तीनों फार्मूला से रिलेटेड डायरेक्ट न्यूमेरिकल छोटा सा वो भी रहता है, और आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में भी ये तीनों फार्मूला यूज़ में भी आएगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला है ये,
तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करना है, बट इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है, बस टू दी पॉइंट जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, बस उतना ही आपको करना है। फिर डिफेक्ट्स में आप स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट देख लेंगे, उसका डिफरेंस देख लेंगे, किन केसेस में है, उसका जो भी डिटेल्स है स्कॉटकी और फ्रैंकल का वो आपको देख लेना है। प्लस एफ सेंटर वो देख लेंगे, एफ सेंटर कैसे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी देखना है। एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, उसमें जो एक्स्ट्रा कैटायन के चलते उस पोर्शन में एक ये है ना कि जिंक ऑक्साइड वाइट से येलो क्यों हो जाता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वाई जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो, ठीक है, तो उस पोर्शन को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में 2 एग्जाम्पल्स है, उसको आपको देख लेना है, सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम क्लोराइड वाला, वो भी पढ़ लेना है आपको, ठीक है। फिर जो लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सॉलिड स्टेट में, उसमें भी आपको पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है, डायमैग्नेटिक वाला, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म और एंटी फेरो, इन सब का एग्जाम्पल्स भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है ये भी आपको एकदम से ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको जो सॉलिड स्टेट में ध्यान रखना है वो ये है कि आप उसमें ये कर लेंगे कि डोपिंग क्या होता है और क्यों करवाते हैं हम लोग डोपिंग, ठीक है। उससे जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनता है उसके बारे में आप ज़रूर से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन में, वो ये है कि 12-16 कंपाउंड, 12-16 कंपाउंड एंड 13-15 कंपाउंड्स, ये क्या होता है इसके बारे में भी आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा विथ एग्जाम्पल्स। जहाँ पे भी मैंने टॉपिक बताया है उसका जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। जैसे मैंने कहा अभी कि ये टॉपिक में ये आप फेरोमैग्नेटिज्म देख लेंगे ज़रूर से ध्यान से, और एंटी फेरो का एग्जाम्पल, फेरोमैग्नेटिज्म में जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ में आता है वो सब भी आप थोड़ा सा उस पर फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों सॉलिड स्टेट में ये टॉपिक्स जो है इनको आपको ध्यान से देखना है और आपका एग्जामिनेशन में इस पोर्शन से क्वेश्चन आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। सारा चैप्टर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मेन टॉपिक्स जिस पे आपको फोकस करना है मैं उसकी केवल बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरा जो चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन, आप जानते हैं। तो देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे आपको याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीका, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 चीज़ और मास परसेंट, ये 4 तरह का जो चीज़ है उससे रिलेटेड आप सिंपल न्यूमेरिकल देख लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेंगे, वो काफ़ी है। मैंने क्या क्या कहा कॉन्सेंट्रेशन में देखने के लिए, एक मोलैरिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मास परसेंटेज, ठीक है। फिर उसके बाद हेनरीज लॉ क्या होता है उसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड सिंपल सा न्यूमेरिकल कोई भी आपको बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं देखना है, ठीक है, बहुत लेंदी न्यूमेरिकल नहीं देखना है, सिंपल न्यूमेरिकल रहता है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहता है, वही आप ध्यान से बना लेंगे। बस न्यूमेरिकल में थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना है तो आपका काम आसानी से और अच्छे से हो जाएगा। तो हेनरीज लॉ क्या होता है उसका डेफिनेशन और सिंपल सा जो फॉर्मूला है हेनरीज लॉ का उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, प्लस हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन आप देखेंगे। एनसीईआरटी में 3 एप्लीकेशन दिया हुआ है, 2 सिंपल सा एप्लीकेशन आप याद रख लेंगे। फिर रॉड्स लॉ पे आइए, रॉड्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा उसका डेफिनेशन भी रहता है, प्लस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सिंपल सा देख लीजिएगा। फिर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये देखना है, प्लस उसका एग्जांपल्स देखना है, प्लस आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस भी देख लेना है आपको, ठीक है। चलिए, देन आफ्टर एजोट्रॉप्स क्या होता है या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं इसको, वो प्लस इसका 2 टाइप जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, और उसका एग्जाम्पल्स जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल्स याद रखना चाहिए। और केमिस्ट्री में ऐसे भी जहाँ एग्जाम्पल नहीं भी पूछे अगर आपको पता है तो वहाँ पे एग्जाम्पल लिख देना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है आपका आंसर का क्वालिटी बढ़ता है, वो अच्छा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए, देन आफ्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हमेशा हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसका डेफिनेशन, प्लस 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को आप थोड़ा ब्रीफ में, बहुत डेप्थ में नहीं,
ठीक है। बहुत ब्रीफ में थोड़ा सा क्या होता है वो देख लीजिएगा, उसका फॉर्मूला देख लेना है। जैसे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है, अब मोल फ्रैक्शन उसका एक्सप्रेशन को तोड़िएगा और वहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आता है। सेम उसी तरह से डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम और पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो अब वहाँ पे किसका क्या मतलब है और उन सब से रिलेटेड सिंपल सा न्यूमेरिकल वो आपको ध्यान में रखना है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्लस अब जैसे कि मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन 2 डिफरेंट सॉल्यूशन का सेम है या 3 डिफरेंट सॉल्यूशन का सेम है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और उसमें किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वो कैसे हम लोग करते हैं तो वो भी आप ज़रा सा ध्यान से देख लेंगे उसको। उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और जब हम लोग ह्यूमन आरबीसी को उसमें डालते हैं या सेल को डालते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर, वो स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा, बर्स्ट करेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। प्लस एब्नॉर्मल मोलर मास टॉपिक के अंदर जहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है ना, वो आपको ध्यान में होगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो वो वाला टॉपिक से भी आप सिंपल सा एग्जाम्पल और 1-2 न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। और वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद होगा आपको, आई वेंट ऑफ फैक्टर। तो आई का डेफिनेशन भी याद रखना है। और जब ये केसेस होता है तो इन सब में आई इंटू हो जाता है, जो आपको याद होगा। तो वो एबनॉर्मल मोलर मास वाला पोर्शन में वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है और एसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब थोड़ा समझ करके वहाँ पे आप उसका 1-2 सिंपल सा न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में है बस वो आप ध्यान से ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो एक बात होगी। इसके अलावा आपको एक और टॉपिक देख लेना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है प्लस उसका एप्लीकेशन, ये भी आपको ज़रूर से देख लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको एकदम से गिद्ध वाला जो नज़र होता है वो एकदम लगा करके इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको कर लेना है। तो 2 चैप्टर आपको बहुत कम टाइम में आसानी से हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मैं अगला 2 चैप्टर को लेकर के आता हूँ। थैंक यू।